नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन। आज मैं आपको कुछ 12th हाउस का जो राहु होता है उसके बारे में कुछ ब्रीफली बताना चाहता हूँ। ब्रीफली के संदर्भ में ये ले सकते हैं कि जो 12th हाउस के राहु के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि नेगेटिव उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा बताए जाते हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को अगर जानना हो ना तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलिए जो राहु 12th की दशा से गुज़रा या वो गुज़र रहा है। कोई ऐसा पॉजिटिव सिम्टम्स वाला इंसान आपको मिलेगा। काफ़ी ऐसे इंसान आपको ज़िंदगी में कभी न कभी टकराते हैं जो आपको ये बता देंगे कि 12th हाउस का राहु सिर्फ ख़राब ही नहीं करता, ये ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें अच्छी भी कर देता है और कई बार तो ऐसी भी कर देता है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से भी ऊपर ऐसी चीज़ें ये राहु कर सकता है। 12वें में बैठा राहु और अगर पॉजिटिव होके बैठा तो इसमें ये है कि कुल मिला के आपकी जो कल्पना है, आपकी जो सोच है वो राहु है। गहरी सोच राहु। आप आपके सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक कोशिश कर सकते हैं और उन कोशिशों को करवाने वाला और उनमें कामयाबी दिलाने वाला, ये दोनों ही राहु। दोनों चीज़ें राहु के दायरे में, कोशिश भी वही करवाएगा और कामयाबी भी वही दिलाएगा। 12th हाउस में बैठ के, जैसा मैंने नेगेटिव सिम्टम्स में बताया था कि नींद को ख़राब करता, नींद तो यहाँ भी ख़राब करेगा, लेकिन यहाँ ख़राब करेगा सपनों के लिए। ऐसे सपने जो आम इंसान नहीं देख सकता, वो ये पॉजिटिव राहु दिखाता है और उनको पूरा भी करवाता है। सपने पूरा करवाना राहु है, सपने देखना राहु है, सपने पूरे करवाना राहु है। ये 12th में बैठ के सबसे पहले, जो इसका 12th हाउस है विदेश का भाव है, तो सबसे पहले ये जब अपनी दशा में आएगा, महादशा में आएगा, तो ये अपनी महादशा के दौरान आपकी सोच को या उस इंसान की सोच को जो इसकी दशा में है उसकी सोच को इस तरह से पॉजिटिव कर देता है, उसकी सोच को इतना गहरा कर देता है जो आम आदमी नहीं सोच सकता। अपनी दशा के दौरान ये 12th हाउस का राहु जब पॉजिटिव इम्पैक्ट में है तो ये विदेश में ले जाता है सबसे पहले, क्योंकि इसका जो काम है ना, इसकी शर्त ही यही है कि भाई तू यहाँ कहाँ है, भाई तेरा जन्म तेरी जन्मभूमि के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म, तेरी किस्मत, तेरा भाग्य जो है ना, तेरा प्रारब्ध, वो कहीं और लिखा जाना है। तू वहाँ चल जहाँ मैं ले जा रहा हूँ, जहाँ मैं तुझे तेरे सपने पूरा होना बता दूँगा कि सपने किस तरह से, भाग्योदय जिसको कहते हैं, भाग्योदय वो विदेश में होता है और अपनी महादशा में ये आपको उठा के वहाँ ले जाता है। उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी सोच ऐसी बन जाएगी कि आपको जाना है जाना, और नसीब भी ये वहीं खोलता है। इसके दौरान आपका नसीब इसने वहाँ खोला। ये ख़राब इम्पैक्ट नहीं है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ये वहाँ ले जाके आपका नसीब खोल देगा। इसकी दशा में ये भी होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट की दशा में, कि ये आपको अध्यात्म से जोड़ेगा। अध्यात्म से जोड़ने का मीनिंग ये है कि इस दशा में आपका खुद से साक्षात्कार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं ना, कि इस दशा में खुद से साक्षात्कार हो जाता है। इंसान खुद को जानने लगता है, उसको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा विज़न क्या है और किस वजह से मुझे जीवन मिला है। उसकी इस दशा में वो सोच इसलिए डेवलप हो जाती है कि उसकी काया को इतना कष्ट होता है ना 12th के राहु की महादशा के दौरान, उसको तब ऐसा लगता है कि ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। और मुझे जिस विज़न के लिए परमात्मा ने भेजा है,
मेरा जो गोल है उसको अचीव करना है, मुझे मोक्ष की तरफ गति करनी है। मोक्ष की तरफ गति भी ये अपनी महादशा के दौरान और इसके टाइम फ्रेम में जब ये आता है, उस दिशा में आपको प्रेरित करता है मोक्ष की तरफ जाने के लिए। ये अध्यात्म में रुचि जगाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के साधु संत बन जाएं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बता देता है कि परमपिता भी कोई चीज़ है जिससे आपका एक अटैचमेंट है और वो आपके भीतर है। ईश्वर जो है वो आपके भीतर है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो। आप आपके कर्म इतने पॉजिटिव कर लेते हो, इसकी दशा में तो कर्म पॉजिटिव होते जाते हैं। आपके जो पाप है ना, जिसे कहते हैं, जो आपको लगता है कि या तो प्रारब्ध के हैं या जो पाप आपने अर्जित किए हैं इस समय के दौरान, इसकी दशा में उनके धीरे धीरे वो कटने लगते हैं। इंसान के वो दोष है ना, वो जो पाप हैं, वो धीरे धीरे ये राहु काटता जाता है। और वो काटता कैसे है कि वो इतनी परेशानियां देगा, लेकिन पॉजिटिव, हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहे। मैं इसमें भी आपको पॉजिटिव वे बता रहा हूँ कि इसने आपकी काया को कष्ट दिया, लेकिन आध्यात्म से जोड़ दिया, आपका एक विज़न बना दिया, उससे एक आपका अटैचमेंट बना दिया, एक लकीर बना दी उसने कि परमात्मा से मेरा मिलन इस तरह से हो सकता है, मेरी गति यहाँ से हो सकती है। उसको पता चल जाता है कि सांसारिक जीवन वो भोगता सब कुछ अच्छा है, ऐसा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कि उसके भोगने में कहीं कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन उसका विज़न इतना क्लियर हो जाता है कि वो परमात्मा से जुड़ जाता है, अंदर ही अंदर मानने लगता है। और इसकी दशा में मैंने पहले ही कहा कि जैसे जो सपने हैं ये दिखाता है, उसके लिए मेहनत कराता है, और ऐसी मेहनत इतना हार्डवर्क कराता है ये कि आपको वो गोल अचीव होना ही है। दीवानगी जिसे कहते हैं ना, दीवानापन, किसी लक्ष्य के प्रति कोई दीवानापन होता है, और उस दीवानेपन को प्राप्त करने के लिए ये उतनी ही शिद्दत से आपको मेहनत करवाता है, और वो अचीव होना ही। इसलिए बड़े बड़े जिनकी कुंडलियाँ में मैंने आपको जिनकी कुंडलियाँ देखी जाती हैं, तो उसमें बहुत जगह ये 12th हाउस का राहु है, क्योंकि ये है ही इतना गहरा, इतनी गहरी सोच है कि आम इंसान इस सोच का मुकाबला नहीं कर सकता। ये नींद में भी आपको ख्वाब आपके जगाए रखता, आप चाहे सो रहे हैं, जब आप अर्ध चेतना में हैं, उस समय भी आपके सपनों को जीवित रखता है, और वो सपने आपको सोने नहीं देते, क्योंकि पूरा होना है उन सपनों को, और ये राहु कराता भी है। दो मेन जो मैंने बातें बताई थी कि एक तो आपके सपनों को पूरा करवाता है ये 12th के इस इम्पैक्ट में होके, आध्यात्म से जोड़ता है, विदेश ले जाता है ये, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें। आपका ध्यान जो है ना, राहु इतना, आपका जो कंसंट्रेट है, आपका फोकस है किसी चीज़ पे इतना गहरा होता है। ये जो राहु 12th वाला इंसान है ना, उसी का इस शिद्दत से हो सकता है। वो ही जानता है कि इतनी बारीकियां कहाँ से हासिल हो सकती हैं। ये कभी कोई मिले आपको पॉजिटिव साइन वाला, आप देखना उसके साथ कि हमेशा ख़राब नहीं है। राहु बहुत जगह इसको कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है कि मैंने भी अपने कुछ वीडियोस में, और वो सिम्टम्स तो मैंने बहुत देखे जो नेगेटिव मैंने आपको बताए थे, उसके उपचार बताए थे, रेमेडीज़ बताई थी, वो सिम्टम्स तो आई हैं, लेकिन पॉजिटिव में ये जीना सिखा देता, ये हर वो चीज़ सिखा देता है कि वास्तव में जीने का ढंग क्या है। तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी हद तक इस वीडियो को सुन के पॉजिटिवनेस आई होगी कि हमेशा ख़राब नहीं होता है। हर 12th में बैठ जाना ही उसकी ख़राबी नहीं, 12th में बैठ के ये बहुत बड़ा अधिकारी भी बना देता है, ऑफिसर बना देता है।
जैसे ये होते हैं ना बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये 12th का राहु करा देता है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी ताकत है इस छाया ग्रह में कि आपके जो सिर के ऊपर जो ये आवरण है, सोच है, वो राहु है। और जब सोच राहु है और वो उस लेवल की सोच है, तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको हासिल नहीं हो सकती। तो आप समझ गए होंगे। इस तरह मैं और इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, आप देखते रहना, काफ़ी सहयोग मिलेगा आपको इससे। धन्यवाद।